जय हिंद। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीआरओ ग्रुप में जो आपके व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट है, जिसका रिटन एग्जाम का रिजल्ट आपका आउट हो चुका है। तो जो अब आपकी नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रेड टेस्ट है, वो कैसे आपकी कंडक्ट की जाएगी वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आउट हुआ है उसमें कुछ आपके ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको समझने ज़रूरी हैं। जैसे कि जो भी आपकी कैटेगरी है और उस कैटेगरी की जो भी आपकी वैकेंसी हैं उससे कम बच्चे आपके एग्जाम में क्यों क्वालिफाई किए गए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और अब अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया है तो जो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस है उसको क्वालिफाई करने के बाद जो फाइनल कट ऑफ आपकी बनने वाली है उस तक कितना कंपटीशन आपका रहने वाला है, चलिएगा सारी बातें डिस्कस करते हैं। यह है आपका बीआरओ ग्रेफ व्हीकल मैकेनिक के एग्जाम का ऑफिशियल रिजल्ट, जिसमें टोटल आपकी 293 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कट ऑफ के बारे में, जो कि आप पहले भी अच्छी तरह से पता कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो आपकी यूआर की कट ऑफ बनी है वो है आपकी 74 74, एससी की 68, एसटी की 62, ओबीसी की 71 और ईडब्ल्यूएस की 61 पर जो कट ऑफ है ये आपके 100 में से है, जो कि आपको देखने को मिली है। अब यहाँ पर जो आपका पहला डाउट है वो आप लोग क्लियर कर लीजिए। डाउट क्या है कि यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आउट हुआ है रिटन एग्जाम का, उसमें जो भी आपके रिजर्व कैटेगरी हैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो ये सभी आपके जनरल में काउंट नहीं हुई हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपका एडमिट कार्ड आउट हुआ था उसकी जो आपकी कट ऑफ बनी थी वो आपकी ही कैटेगरी में बनी थी, और सेम उसी तरीके से जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी हैं यहाँ पर आपकी कट ऑफ बनी है आपकी ही कैटेगरी में। यानी कि ऐसा नहीं है अगर रिजर्व कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये सभी अपनी कैटेगरी से अगर ज़्यादा स्कोर करती हैं तो इसको जनरल में काउंटर नहीं किया जाएगा। आपको काउंटर किया जाएगा जनरल में, लेकिन कब किया जाएगा, जब आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें काउंटर किया जाएगा। तो ये डाउट आपका पहला क्लियर हो जाना चाहिए। ओके। और जो टोटल यहाँ पर आपके बच्चे देखिए एग्जाम में क्लियर किए गए हैं वो आपके रहने वाले हैं 437 कैंडिडेट। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो कि आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है आपके टोटल वैकेंसी के बारे में, तो जो आपके 293 वैकेंसी हैं इसमें यूआर की 121, एससी की 51, एसटी की 28, ओबीसी के 64 और ईडब्ल्यूएस के टोटल यहाँ पर 29 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो अब हम बात करें जो भी टोटल आपकी वैकेंसी हैं उसके कितने गुना बच्चे आपके एग्जाम में क्वालिफाई किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपकी कैटेगरी है यूआर, एडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, तो कितने बच्चे एग्जाम में क्वालिफाई किए गए हैं उसका पूरा डाटा यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। और ये जो डाटा है मैंने खुद से काउंट किया है, इसमें एक दो नंबर आपका मिस्टेक हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी जो भी आपकी कैटेगरी है उसके कितने बच्चे एग्जाम में क्वालिफाई किए गए हैं वो आप लोग जरूर काउंट कीजिएगा, और जो भी आपका नंबर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर ये डाटा आपका थोड़ा मिसमैच है तो कमेंट सेक्शन में वो चीज़ आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब आप नंबर काउंट करें तो यूआर में जो आपके एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं वो आप लोग यूआर में काउंट न करें। ओके। तो यहाँ पर देखिए यूआर में टोटल आपकी 121 पोस्ट हैं, 56 बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं। और ये सबसे बड़ा डाउट है कि जितनी वैकेंसी हैं उतने बच्चे एग्जाम में क्वालिफाई क्यों नहीं किए गए। ईडब्ल्यूएस में 29 पोस्ट पर 48 बच्चे पास हुए हैं, एससी में 51 पोस्ट पर 96 बच्चे, एसटी में 28 पोस्ट पर 45 बच्चे, और यहाँ पर ओबीसी में 64 पोस्ट पर सबसे ज़्यादा 192 जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई किए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ा डाउट है कि यूआर में आपकी जितनी वैकेंसी हैं 121, तो इसके आधे बच्चे भी एग्जाम में क्वालिफाई क्यों नहीं किए गए। तो इसका सबसे बड़ा कारण है आपका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। अब ये क्या चीज़ है वो देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको ये जानकारी बताई गई है, ऊपर ही ऊपर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी इज 50% एंड फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी इज 40%। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को पास होने के लिए कम से कम आपको 100 में से
50 नंबर लाने ज़रूरी हैं और SC ST को पास होने के लिए कम से कम यहाँ पर 100 में से 40 नंबर लाने ज़रूरी हैं। अब यदि आप कम से कम 50 या फिर SC ST 40 नंबर लाते हैं तभी जो आपकी कट ऑफ बनती है उसमें आपको काउंट किया जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 50 नंबर भी नहीं ला पाते हैं और इसी वजह से उनका जो कट ऑफ है उसमें नाम नहीं आता। और कभी भी आप लोग देख लीजिएगा कि BRO ग्रुप का जो कट ऑफ है वो आपके 50 UR AWS OBC के लिए और 40 से SC ST इनसे नीचे नहीं जाती। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है मिनिमम पासिंग मार्क्स। ओके, अब अगर आपका ये डाउट है कि आपने एग्जाम में तो स्कोर बिल्कुल अच्छा किया था, 100 में से आपका स्कोर 70-80 प्लस था, लेकिन फिर भी आपका लिस्ट में नाम नहीं आया, तो आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा। जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जितने बच्चों ने एग्जाम दिया था उन सभी का स्कोर कितना था, BRO ग्रुप आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर वो लिस्ट डाल देगा, जहां से आप अपना पूरा जो स्कोर रिटन एग्जाम का वो चेक कर पाएंगे। और जैसे आपकी लिस्ट आएगी वो भी आपको हम बता देंगे। ओके, तो जो आपकी UR कैटेगरी है ना, इसमें सबसे कम बच्चों का नाम आना यही कारण है कि वो बच्चे आपके कम से कम जो 50 नंबर हैं वो भी नहीं ला पाए, और जितने बच्चों ने 50 से ऊपर नंबर लिए हैं उनका जो कट ऑफ है वो बना दी गई थी। ओके, अब अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनको ये डाउट है कि आपके इस रिटन एग्जाम के रिजल्ट में जो रिजर्व कैटेगरी है वो आपकी UR में काउंटर नहीं की गई, तो मैं इसका आपको ऑफिशियल प्रूफ दिखा देता हूँ। जो आपका पॉइंट नंबर N दिया हुआ है आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, वो ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC एंड EWS who have applied any trade in their respective categories must not apply separately against your vacancies, since at the time of preparing combined merit list their name will be automatically upgraded in your category if they meet cutoff marks of your category and fulfill other your category criteria only while considering final merit list। समझ गए होंगे। इस बात का मतलब ये है कि जो आपकी रिजर्व कैटेगरी हैं उनको अलग से UR कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी ना, कौन सी, फाइनल मेरिट लिस्ट, तो अगर इसमें आपका स्कोर UR से ज़्यादा है तो आपको ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर UR में काउंट कर लिया जाएगा, लेकिन तभी काउंट किया जाएगा जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ओके, तो ये डाउट भी आपका शायद क्लियर हो गया होगा कि रिटन एग्जाम की जो कट ऑफ बनी है वो आपकी ही कैटेगरी में बनी है, अभी आपको UR में काउंट नहीं किया गया। ओके, और यहाँ पर 2022 की जो आपकी विकल्प मैकेनिक की भर्ती है इसके फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी ज़्यादा जा सकती है वो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इस आपके टेबल से। ये जो टेबल है आपका जो विकल्प मैकेनिक की 2019 की भर्ती है उससे आपका लिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो टोटल बच्चे जिनका 2019 के भर्ती में एग्जाम के लिए कॉल लेटर आया था वो आपके 1370 थे। जिन बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया था वो आपके मात्र 147 थे। ओके, और यहाँ पर देखिए आपके कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके जो कट ऑफ है वो आपकी बनी थी। तो जो कट ऑफ आपकी बनी थी UR में आपकी 58%, OBC में 56%, SC में 52%, ST में 54% और AWS में 50 बनी थी। कितने बच्चे आपके एग्जाम में क्वालिफाई हुए थे? UR में 45 बच्चे, OBC में 53, SC में 24, ST में 11 और AWS में मात्र आपके 14 जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई किए गए थे। और यहाँ पर आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी बढ़ी थी? तो मात्र आपके 2 नंबर बढ़ी थी आपकी फाइनल कट ऑफ आपके रिटर्न से कंपैरिजन में। जैसे कि आपकी UR की जो फाइनल है वो 58 से 60 बनी थी, OBC के 56 से 58 बनी थी, SC के 52 से 54, ST की आपकी 54 से 56 और आपकी AWS की सेम रही थी आपकी 50 में से 50। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अब जो आपकी इस भर्ती की विकल्प मैकेनिक की कट ऑफ फाइनल वो कितने जा सकती है, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपकी कट ऑफ है इसमें सबसे पहले आप एक बात नोट कीजिएगा।
जो यूआर की आपकी टोटल वैकेंसी हैं वो 121 वैकेंसी हैं और इतने बच्चे भी आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो अब क्या होगा, जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो जो भी आपके रिजर्व कैटेगरी हैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सभी किस में काउंट होंगी। अगर आपने स्कोर ज़्यादा किया है यूआर में तो यहाँ पर आपकी जितनी वैकेंसी हैं रिजर्व कैटेगरी की वो आपकी ये माने कि 50% आपके चली जाएंगी यूआर की वैकेंसी में। बाकी जितने वैकेंसी आपकी बची हैं वो आपकी फुलफिल हो सकती हैं आपकी ही कैटेगरी के द्वारा। तो इससे आपका क्या फ़ायदा है, इससे आपका फ़ायदा ये है कि जो कुछ बच्चे आपके ट्रेड टेस्ट में फेल होंगे या फिर फिजिकल में फेल होंगे या फिर डीवी में या फिर आपके मेडिकल में, तो इन सभी प्रोसेस में जितने बच्चे फेल होंगे ना, उसके बाद जो आपका डाटा बचेगा वो मात्र आपका इतना बचेगा जितने आपकी वैकेंसी हैं। और जो आपकी वैकेंसी हैं वो आपके फाइनल मेरिट में काउंट हो जाएंगे कुछ वैकेंसी यूआर में। तो मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताना चाहूँगा कि अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया है, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत हो जाइएगा, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। जो भी आपकी कैटेगरी है एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जिसमें आपके बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो आपके लगभग पोस्ट है 2 गुना भी नहीं है। हर एक पोस्ट में डाटा आप सभी देख सकते हैं सिर्फ ओबीसी को छोड़कर। तो यहाँ पर देखिए जितने आपकी वैकेंसी हैं वो आपकी फुलफिल हो जाएंगी। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो बिल्कुल आराम से जो मेरिट लिस्ट में अपना नाम है वो अपना ले पाएंगे। ओके, तो बस आपको अब एक ही चीज़ पे फोकस करना है, वो है आपकी ट्रेड टेस्ट की प्रोसेस। तो अब ये कैसे कंडक्ट होगी वो सुनिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो आपका विकल्प करने का ट्रेटस का सिलेबस है वो आपका कुछ इस तरीके से रहने वाला है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप ये नोट कीजिए कि आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो कैसे कंडक्ट किया जाएगा। तो नॉर्मली आपके सामने जो भी आपके इंजन के पार्ट्स हैं या फिर जो भी आपके टूल्स यूज होते हैं इंजन के लिए या फिर कुछ आपके लुब्रिकेंट्स वगैरह हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे और उनकी आपको पहचान करनी है, उनका क्या काम होता है, उनकी रिपेयरिंग किस प्रकार से की जाती है, उनके मेंटेनेंस किस प्रकार से की जाती है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल करके बतानी होंगी। ऐसा नहीं है कि आपको एक पेपर दिया जाएगा उसमें आपको टिक लगाने हैं, नहीं, जो भी चीज़ है बिल्कुल आपको जो है फेस टू फेस बतानी होंगी। अब क्या टॉपिक आपको तैयार करने हैं वो देखिएगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए इंजन पार्ट, यानी कि जो आपका इंजन होता है उसके जितने भाग होते हैं वो आपको बताने होते हैं कि इंजन में आपका ये पार्ट किस प्रकार से काम करता है, ये पार्ट आपका कौन सा है, ये पार्ट आपका कहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ अ ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम के पार्ट होते हैं उनकी पहचान आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपके जो फ्यूल सिस्टम के पार्ट होते हैं उनकी पहचान आपको आनी चाहिए। जो आपके डिफरेंट टाइप के लुब्रिकेंट्स हैं उनकी पहचान, उनका उपयोग, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जितने भी आपके टूल्स हैं, आपके इक्विपमेंट्स हैं इंजन के लिए, लुब्रिकेंट्स के लिए, आपके फ्यूल सिस्टम के लिए, वो सारी चीज़ें आप कहाँ पर यूज़ करते हैं, उनकी पहचान क्या है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगे आपके ट्रेड टेस्ट के दौरान। और देखिए इन सभी के लिए जो स्पेशल बैच है आपका ऑफलाइन हमने स्टार्ट किया हुआ है, वो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और इसके लिए जो स्पेशल नोट्स एंड ट्रेटर्स के लिए वो भी अवेलेबल हैं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, वहाँ से भी जो ट्रेटर्स की तैयारी है आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बैच के लिए, नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8936 38 526। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी जानकारी है बैच नोट्स की व्हीकल मैकेनिक के ट्रेटर्स के लिए वो आप लोग ले सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चाहे आप नोट्स लेते हैं या फिर आप हमारा बैच ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आप किसी गैरेज वगैरह में जाइएगा, किसी शॉप वगैरह में जाइएगा जहां पर आपके इंजन की कुछ है जो प्रोसेस है आपके वहां पर बताई जाती है। तो उससे चाहे आप मात्र 1 2 3 दिन कितने दिन भी जाएं, जो आपके थोड़ी मोटी प्रोसेस है ना वो एक बार आप लाइव देख के आइएगा कि आपका इंजन किस प्रकार का होता है, किस प्रकार वो काम करता है, आपके लुब्रिकेंट्स, आपका फ्यूल सिस्टम, आपके टूल्स कौन कौन से होते हैं, टूल्स आपके किस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं, किस टूल्स का क्या नाम है, वो सारी चीज़ आप लोग जो है किसी शॉप वगैरह में, गैरेज वगैरह में जाकर ज़रूर सीखिएगा। ओके,
तो यह आपकी जानकारी है आपके विकल्प मैकेनिक के ट्रेड टेस्ट के बारे में, मेरिट लिस्ट के बारे में। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर आपने अपना एग्जाम क्वालिफाई कर दिया है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है फाइनल सिलेक्शन लेने से। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो बिल्कुल अच्छे से आपको क्वालिफाई करना है। ओके। और जो आपका मेडिकल होगा उसके लिए आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार होकर जाना है। जो भी आपका बॉडी है उसको पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ करके जाइएगा। ठीक है जी। तो यह आपकी जानकारी थी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे की हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।